नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ। चरखी दादरी के बलाली गांव में मौजूद हैं विनेश फोगाट, संगीता फोगाट का अपना खुद का पैतृक गांव है और आज यहां पर सांगवान खाप द्वारा सरो खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी प्रधानगी सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान द्वारा की गई। तमाम खापों के सरो खाप पंचायत थी तो तमाम खापें मौजूद थी। किसान यूनियन के लोग, जो भी प्रधान है समाज के, सामाजिक लोग हैं, सभी यहाँ तमाम लोग मौजूद थे। और आज इनके द्वारा जो है 21 लोगों की कमेटी द्वारा 6 फैसले, बड़े फैसले लिए गए हैं अपनी पंचायत के माध्यम से। तो वो फैसले भी पूछेंगे क्या फैसले लिए गए हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी आंदोलन को लेकर। पहलवानों का जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जो रणनीति आगे की इनकी रहेगी, वो सारी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत आपका आपके चैनल का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे 21 लोगों की कमेटी द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, एक बार वो बता दीजिए दर्शकों को। 21 जो सर्वसम्मति से 21 कमेटी बनी और कमेटी सर्वसम्मति जो फैसला लिया, सबसे पहले तो ये फैसला लिया सर्वसम्मति से कि तुरंत प्रभाव से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। नंबर 2, जितने संगठन हैं, खापे हैं, 24 घंटा का अल्टीमेटम, जिस प्रकार फौज बॉर्डर पर लड़ती है, अपनी तैयारी रखती है, अगले जो भी आदेश हुक्म होगा उसके लिए 24 घंटा रेडी। तीसरा, इसके अंदर जितने भी फेडरेशन है, चाहे वॉलीबॉल हो, कुश्ती हो, उन फेडरेशनों के पदाधिकारी, उस खेल से संबंधित अर्जुन अवार्डी कोचेज और इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो हो, उन्हीं के फेडरेशन के पदाधिकारी बनाए जाए। चौथा, इसके अंदर जो है ना, इस फेडरेशन के अंदर राजनीतिक आदमी नहीं होने चाहिए जी, पहलवान होने चाहिए। और 5वां, इसके अंदर जो है महिला उत्पीड़ित होती हैं, इनके लिए रोकने के लिए महिला उत्पीड़ित कमेटी का गठन हो, उसके पदाधिकारी सारी महिलाएं हों और सभी संगठन अपने अपने आदमी को जाके मोटिवेट करें, आंदोलन के लिए तैयारी करें। और छठा है सरदार संदीप सिंह जो खेल मंत्री हरियाणा सरकार में, उसकी भी गिरफ्तारी हो। ये 6 फैसले हमने लिए जी। सर, अगला सवाल हमारा यही रहेगा, जिस प्रकार लगातार पंचायतें चल रही हैं, पहले यूपी से शुरुआत हुई, सौरभ में हुई, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद 1-2 रोज पहले सोनीपत में, और आज बलाली गांव में जो खुद विनेश और संगीता फोगाट का अपना पैतृक गांव है, यहाँ पर सरोखाप पंचायत हुई। फैसले लगातार लिए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब फैसले लिए जाते हैं तो कार्रवाई तो यही तो है। खापों का काम क्या है? खापों का काम यही तो है, पंचायत करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, तो अपनी बात रखना, समाज को जागृत करना। तो आज ये जो फैसले हो रहे हैं, इससे बहुत कुछ रिजल्ट लगता है, समाज के अंदर सरकार पर दबाव बनता है, समाज जागृत होता है जी। तो जिस प्रकार खापों ने फैसला लिया, आपने बताया कि फैसलों से ही शुरुआत होती है और कार्रवाई निश्चित है, तो आपको अभी कुछ संभावना लग रही है कि आज की पंचायत के बाद कुछ एक्शन होने वाला है ब्रजभूषण से? ऐसा है, पहलवानों की और खेल मंत्री की मीटिंग फिलहाल चल रही है जी। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज इस समस्या का समाधान होना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और हम भी अपने किसी और काम में लाकर वह भी अपने काम में लगे जी। तो जिस प्रकार आपने बताया कि पहलवान जो फैसला लेंगे, सरोखाप पंचायतें उनके फैसले के साथ हैं, वो जो भी फैसला लेते हैं, हम चाहे वो संघर्ष का फैसला ले तो संघर्ष करेंगे, अगर वो कुछ बीच बचाव का रास्ता निकलता है, अगर वो उस पर सहमति बनती है तो हम उस चीज़ से भी सहमत हैं। तो कुछ भी अगर कोई भी फैसला पहलवान की तरफ से तो आप सहमत हैं पूरी तरीके से? अगर बच्चे सेटिस्फाई हों तो माँ बाप क्या करेगा जी। वो उन्होंने फैसला कर दिया, वो खुश हैं तो हम साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर सरकार उनको सेटिस्फाई कर देती है और वो मान जाते हैं तो किसी प्रकार कोई आंदोलन नहीं, उनके साथ जी। लगातार 2-3 रोज से आप देख रहे हैं धरना खत्म होने की खबरें चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो है धरने को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पहलवानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है, सब चाहते हैं समस्या का समाधान हो, बच्चों को न्याय मिले। कौन आदमी है जिसको ये नहीं चाहता न्याय न मिले? सब चाहते हैं और आशा करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं जल्दी समस्या समाधान। बिल्कुल। तो एक सवाल जनता का रहेगा, जिस प्रकार तमाम जनता कह रही थी कि सोमवीर सांगवान जो हमेशा हर आंदोलन में कहीं ना कहीं आम जनता के साथ रहते हैं, किसान आंदोलन की बात रहे, अग्रणी भूमिका में थे सोमवीर सांगवान, लेकिन पहलवानों के आंदोलन पर काफ़ी लेट हो गए सोमवीर सांगवान आने में। तो आज आप एक अचानक से आपने एंट्री ली है और आपने बहुत बढ़िया फैसला लिया है, प्रधान थे आप पंचायत के, तो आज क्या कहेंगे? अब वो तो उस आदमी की सोच करती है, डिपेंड करता है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सोमवीर सांगवान वाला कहाँ था? सबसे पहले फोगाट खाप ने मीटिंग बुलाई, हम सारे शामिल हुए। हमने सांगवान खाप की कमेटी बुलाई, प्रदर्शन के अंदर गए। सांगवान खाप पीछे कहाँ थी? वो मेरी सहमति से तो थी। हम सब एक हैं, ना मैं पीछे रहा ना मैं पीछे रहूँगा।
पहले समाज है। मैं राजनीतिक बाद हूँ, पहले इस खाप का मुखिया हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ बगैर किसी लाग लपेट के। राजनीति आने जाने से चलती रहेंगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन भाईचारा रहना चाहिए, ये समाज रहना चाहिए, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जी, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डल रही थी काफ़ी कई दिन से, आपको आपसे आपके संज्ञान में भी ज़रूर आई होगी ये चीज़ कि सोमवीर सांगवान जो है कुछ लोगों के साथ मिलकर, कुछ सरकार के लोगों के साथ मिलकर पहलवानों के धरने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर कई दिन से चल रही थी, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, अगर मैं आंदोलन को तोड़ने की बात करता तो मैं यहाँ क्यों आता? मैं वहाँ कमेटी बुला के पूरे सांगवान खाप तन से मन से धन से लगी हुई है। सबसे ज़्यादा दादरी में गिरफ्तारी सांगवान खाप ने दी है, तो वो क्यों देते? ये सरफ और सरफ बकवास की बात फैलाने वाले लोग हैं। मैं तन से मन से धन से, आपने इंटरव्यू लिया था 2 महीना पहले, तन से मन से धन से मैं पहलवानों के साथ हूँ, अंतिम लड़ाई तक उनके साथ रहूँगा। तो सर, एक कल लाठीचार्ज हुआ किसानों का कुरुक्षेत्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। और एक भाई ने जिन्हें शरीर छोड़ दिया, उसके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति मिले। और जुल्म चाहे किसान के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, खापों का मतलब ही तो ये है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ना। हर लड़ाई में आगे रहेंगे। खापों का काम ये है, जब सृष्टि से लेकर आज तक जब जनता पर जुल्म है तो खापों ने उसकी लड़ाई लड़ी। चाहे वो मुगल था, चाहे अंग्रेज था, कोई सरकार थे, चाहे विरोधी हो, चाहे कुछ हो, इसका सिर्फ एक ही ध्येय है, खापों का लोगों को इंसाफ मिले। थैंक यू प्रधान जी बातचीत के लिए। तो ये प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे, सोमवीर सांगवान जो चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक। अभी पंचायत के जो कुछ सदस्य और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करवाऊंगा और लगातार लोगों से बातचीत करवाएंगे। साफ कहना है, पहलवानों का जो भी फैसला होगा हम उनके साथ हैं। कोई भी फैसला रहे, चाहे वो सहमति बनती है फैसले कर ले पर या फिर संघर्ष की सहमति बनती है, किसी भी फैसले पर हम तमाम जो लोग हैं लगातार, और खापें और किसान यूनियन सभी लोग सभी के साथ हैं। प्रधान जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सुबह से आप मंच संचालन कर रहे हैं, फैसला लिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? फैसले से हम बहुत खुश हैं। सभी 21 आदमियों की कमेटी थी जिसमें सारी खापों के प्रधान थे और सभी संगठनों के प्रधान थे और सामाजिक भाई थे 21 आदमी। तो उस फैसले से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, जो भी फैसला भाइयों ने किया है। और फैसले की तो मेन तो ये है, सबसे पहले तो हमने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की सबसे पहले, और भाइयों को थोड़ा सा और ज़्यादा संगठित कर दिया। और कोई भी आंदोलन हम इन लड़कियों के लिए करना पड़े, हम एकजुट तैयार रहें। प्रधान जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जिस प्रकार आपने कहा बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर फैसला लिया गया है, लेकिन लगातार पंचायतें चल रही हैं। यूपी से शुरुआत हुई, उसके बाद से लगातार दौर सिलसिला जारी है पंचायतों का। कभी कुरुक्षेत्र हो रही है, उसके बाद सोनीपत में भी हुई, वहाँ पे भी कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे देखने को मिले। आज पैतृक जो विनेश फोगाट और संगीता फोगाट का गांव है, उनके पैतृक गांव में आज सरोखाप महापंचायत हुई है, फैसला लिया गया आपके द्वारा। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, इसको लेकर क्या? देखो, सरकार बृजभूषण को बचाने की कोशिश में है और हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान के 70% आदमी हैं, बुद्धिजीवी और सामाजिक और दूसरे सभी इस बात को चाहते हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, और ये गिरफ्तारी होके रहेगी। सरकार फिलहाल पोजीशन ये है कि उसको बचाना चाह रही है, लेकिन बचा नहीं सकती, उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा और हम गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। जिस प्रकार आपने कहा कि पहलवानों का जो भी फैसला हो, जिस प्रकार एक दो बार पहले मीटिंग हो चुकी है, आज भी मीटिंग चल रही है पहलवानों की सरकार के साथ, जो भी फैसला पहलवानों का होगा हम उनके फैसले के साथ हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारा भी आपस में सहमति बन रही है तो आप उसके साथ भी, अगर वो कहते हैं कि आगे संघर्ष करना है तो उस फैसले के साथ भी। देखिए, हम पहलवानों के फैसले के से सहमत हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो पहलवान हमारी भी बात सुनेंगे। मान सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई में पहलवान पीछे नहीं रहेंगे, और वो भी यही चाहेंगे कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। तो जिस प्रकार खापों का दौर जारी, खापे अंतिम फैसला ले रही हैं, तो लगता है अब कार्रवाई निश्चित है? हाँ बिल्कुल, अब लगता है सरकार ने विवश होकर या सोच समझ के बृजभूषण की गिरफ्तारी करवानी पड़ेगी। सांगवान खाप और उसके अलावा जो सरो खाप आज यहाँ मौजूद थी, सभी बिल्कुल तैयार हैं हर फैसले के लिए? हर तरह से तैयार हैं। यहाँ सांगवान खाप नहीं, यहाँ 7 खाप आई हैं दादरी जिले की, और दूसरे जिलों से भी प्रतिनिधि आए थे, लेकिन 7 खाप सभी एक सहमति से हैं, वो एकदम तैयार हैं। जो भी आंदोलन हो, जो भी फैसला हो, जैसे खिलाड़ी चाहेंगे उसी तरह करवाएंगे।
जी थैंक यू प्रधान जी। को आपका भी धन्यवाद। ये तमाम जो लोग हैं प्रधान थे उनसे बातचीत करवाई। तो हमारे साथ प्रधान जी जुड़ चुके हैं, सांगवान 13 के प्रधान हैं सूरज बांजाट जी। प्रधान जी क्या कहेंगे आज का जो फैसला लिया गया है पंचायत द्वारा? देखो, पंचायतें जो होती हैं ये फैसला बढ़िया ही लेते हैं, और ये तो सर्वखाप सर्वजातीय पंचायत थी, तो इसमें फैसले बढ़िया ही होने थे। तो आज के आप आयोजक थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फैसला हुआ है, पूरी जो जनता थी, तमाम लोग जो लोग थे, प्रधान मौजूद थे, सब संतुष्ट हुए हैं? हाँ, संतुष्ट हुए सभी, बहुत खुश होके गए हैं, और आगे के लिए भी वो तैयार रहेंगे। जो आह्वान होगा उसमें यूँ की जनता जुड़ेगी और लोगों का मनोबल बढ़ा है और एकजुट होने का संदेश गया है। जी आगे जैसे भी पहलवानों का कोई भी आदेश आएगा उसको फॉलो करने में हमें कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। एक आवाज़ पे सभी लोग जो है ना जुड़ जाएंगे, और इस पंचायत का यही फैसला, यही सबसे बड़ी बात हुई है क्योंकि लोगों में एकता बनी है, और जब भी आगे कोई भी उधर से आदेश आएगा तो उसको हम जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से जो है ना उसको लागू करेंगे। कहीं ना कहीं अगर पहलवान कहते हैं कि अब संघर्ष करना पड़ेगा और भी लंबा, तो आप तैयार हैं उसके लिए? तैयार है, बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, तन से मन से धन से किसी तरह भी पीछे नहीं हटेंगे हम। जब तक ये हमें, हमारे पहलवानों को, हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जिस प्रकार पंचायतें लगातार चल रही हैं, आज बलाली गांव में पंचायत का आयोजन हुआ, महापंचायत हुई सरवखाप की, तो अब पंचायतें फैसला ले रही हैं लगातार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब आपको लग रहा है कुछ कि हो पाएगी कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई आज खेल मंत्री के पास उनका जो है वार्तालाप हो रही है, चल रही है दिल्ली में, और ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें होंगी, दबाव बनेगा सरकार पे। ये जो दबाव बना है, सरकार आई है बातचीत के लिए, तो ये कहीं ना कहीं खापों का ही दबाव है? बिल्कुल खापू का दबाव है। खापू का दबाव नहीं होगा तो फिर सरकार बेलगाम हो जाएगी, सरकार तो मनमर्जी करेगी। ये तो समाज है, समाज में खापे काम करते हैं, और खापू की हर आवाज़ को समाज सुनता है, हर बात पे जो है एक्शन लेता है। तो खापे 100% तैयार है आने वाले समय के लिए? बिल्कुल 100% तैयार है, और कोई पीछे नहीं हटेगा जब तक ये जो है उनको न्याय नहीं मिल जाएगा, और उसका जो भी सिस्टम है उसको बिल्कुल उनको न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारे पहलवान, हमारी बच्चियाँ जो है संतुष्ट नहीं हो जाएंगी, तब तक कोई पीछे नहीं हटेगा, लगे रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। अंतिम फैसला जो पंचायत द्वारा लिया गया है, सर्वखाप पंचायत द्वारा, वो हमने आपको बता दिया है। इनका साफ कहना है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। इसके अलावा जो हरियाणा के एक मामला था महिला कोच का, उसमें भी खेल मंत्री पर दोष हैं, आरोप हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी अब तक नहीं पाई। उस पर भी कहीं ना कहीं निर्णय लेना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए। साथ ही पहलवानों को लेकर कहा है, पहलवान जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं पूरी तरीके से, तन मन धन से, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहलवान अगर संघर्ष की कहते हैं तो हम संघर्ष करने के लिए भी उनके साथ तैयार हैं। मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें पीछे हटने का कोई औचित्य नहीं है हमारा, और ना ही हम पीछे हटने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।